एक तरफ बीवी मौत के करीब हो, बच्चे भूख से बिलक रहे हों और सामने हजारों सोने की अशरफियां पड़ी हों। बस एक अशरफी उठाने से जिंदगी बच सकती हो, लेकिन अगर वो सोना तुम्हारा ना हो तो क्या तुम अल्लाह के खौफ को अपने बच्चों की भूख पर तरजीह दोगे? यह कहानी है गरीब मूची की, जिसने दौलत को ठुकरा कर ईमान को चुन लिया और फिर अल्लाह ने ऐसा सिला दिया कि तारीख याद रखने पर मजबूर हो गई। यह है अमानतदार का सिला। आखिर तक सुनिएगा, जमीर खुद जवाब देगा। यह कहानी उस जमाने की है जब मिस्र में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की हुकूमत थी। काहिरा शहर में गरीब मूची रहता था जिसका नाम उमर था। उमर की छोटी सी दुकान बाजार के एक कोने में थी। वो रोज सुबह से शाम तक जूते सीता, टूटे जूते ठीक करता, लेकिन कमाई इतनी कम कि बमुश्किल 2 वक्त की रोटी मैसर आती। उमर की बीवी आयशा बीमार रहती थी। उसे दवा की सख्त जरूरत थी, लेकिन पैसे नहीं थे। उनके 2 बच्चे थे, 8 साल का अली और 6 साल की फातिमा। कई रात ऐसी गुजरी जब उमर और आयशा ने बच्चों को खाना खिलाया और खुद भूखे सो गए। अब्बा जान, आप क्यों नहीं खाते? अली ने एक दिन पूछा। उमर ने बेटे के सर पर हाथ फेरा। बेटा, मेरा पेट भरा हुआ है, तुम खाओ। लेकिन अली जानता था अब्बा जान झूठ बोल रहे हैं। एक रात आयशा ने कहा, ए उमर, अल्लाह से दुआ करो, शायद कोई रास्ता निकल आए। उमर ने आंसुओं भरी आंखों से कहा, मैं रोज दुआ करता हूं, लेकिन अल्लाह की हिकमत में कोई राज है, हमें सब्र करना चाहिए। एक दिन शाम को जब उमर अपनी दुकान बंद कर रहा था, उसकी नजर दुकान के बाहर एक थैले पर पड़ी। मखमल का बना हुआ भारी थैला। उमर ने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। बाजार बंद हो रहा था। उसने थैला उठाया, बहुत भारी था। उसने थैला खोला और जो उसने देखा उसके कदमों तले जमीन निकल गई। सोने की अशरफियां, हजारों अशरफियां। उमर के हाथ कांपने लगे। या अल्लाह, ये कितनी दौलत है। उसने सोने की एक अशरफी हाथ में ली। सोचा, एक अशरफी से मेरी बीवी की दवा आ जाएगी, 2 अशरफियों से बच्चों को खाना मिल जाएगा, 10 अशरफियों से। लेकिन फिर उसने थैला बंद कर दिया। नहीं, यह मेरा नहीं है। उमर थैला लेकर घर आया। आयशा ने देखा तो हैरान रह गई। यह क्या है? उमर ने सब कुछ बताया। आयशा ने थैला खोला। इतना सोना देखकर उसकी आंखें भर आईं। उमर, इतनी दौलत, हमारी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। लेकिन उमर ने सर हिलाया। नहीं आयशा, यह हमारा नहीं है, यह अमानत है। लेकिन किसी ने देखा तो नहीं? अल्लाह ने देखा, उमर ने कहा, और मेरी अपनी रूह ने देखा। आयशा खामोश हो गई। पूरी रात उमर को नींद नहीं आई। एक तरफ उसकी बीमार बीवी थी, दूसरी तरफ भूखे बच्चे, और यहां इतना सोना कि उम्र भर की परेशानी खत्म हो जाए। बार बार उसके दिल में ख्याल आता, कौन जानता है, सिर्फ एक अशरफी ले लूं, बस एक। लेकिन फिर वो याद करता, अल्लाह देख रहा है। अगले दिन उमर ने फैसला किया कि वो उस थैले के मालिक को तलाश करेगा। उसने अपनी दुकान पर एक ऐलान किया, एक थैला मिला है, जिसका है वो पहचान बताकर ले जाए। दिन गुजरने लगे। कई लोग आए, सब ने दावा किया कि थैला उनका है। कैसा थैला था? उमर पूछता। सुर्ख रंग का, एक ने कहा। नहीं, यह आपका नहीं। इसमें चांदी के सुक्के थे, दूसरे ने कहा। नहीं, यह भी आपका नहीं। ऐसे बहुत लोग आए, सब झूठे, सब लालची। 1 हफ्ता गुजर गया, कोई असली मालिक नहीं आया। घर में हालत बिगड़ती जा रही थी। आयशा की तबीयत मजीद खराब हो गई। बच्चों ने 2 दिन से ढंग का खाना नहीं खाया था। उमर का दोस्त करीम उसके पास आया। उमर, तुम पागल हो? इतना सोना हाथ में है और तुम उसकी तलाश कर रहे हो जिसने इतनी लापरवाही से छोड़ा। वो अमीर होगा, उसे परवाह भी नहीं होगी। उमर ने कहा, करीम, परवाह इस बात की नहीं कि उसे परवाह है या नहीं, परवाह इस बात की है कि मुझे अपनी रूह के सामने कैसे खड़ा होना है। 10वें दिन उमर घर आया तो आयशा बेहोश पड़ी थी। हकीम ने कहा, फौरी दवा चाहिए, वरना। उमर के कदमों तले से जमीन निकल गई। अली रो रहा था, अब्बा जान, अम्मी को बचा लें। उमर ने अपना सर पकड़ लिया। उसके पास 2 रास्ते थे। पहला, वो थैले से एक अशरफी ले ले, बीवी की जान बचा ले। दूसरा, सब्र करे, अल्लाह पर भरोसा रखे। उमर कमरे में गया जहां थैला रखा था। उसने थैला हाथ में लिया, खोलने लगा, फिर रुक गया। आंखों से आंसू बहने लगे। ऐ अल्लाह, मैं क्या करूं? मेरी बीवी मर रही है। उसने आसमान की तरफ देखा। लेकिन अगर मैंने ये ले लिया तो मेरी ईमानदारी मर जाएगी, मेरी रूह मर जाएगी। उसने थैला वापस रख दिया। बाहर आया, अपनी दुकान के सामने सब कुछ रख दिया जो उसके पास था। एक पुरानी अंगूठी जो उसके बाप की थी, कुछ पुराने औजार, ये सब बेच दो। उसने करीम से कहा, जितने पैसे मिले दवा ले आओ। करीम चला गया।
उमर ने सजदा किया। ए अल्लाह, मैंने अमानत में खयानत नहीं की, अब तू मेरी मदद कर। उसी वक्त दुकान पर एक आदमी आया। बहुत अमीर लग रहा था, महंगे कपड़े, खूबसूरत घोड़ा, लेकिन उसका चेहरा परेशान था। क्या तुमने कोई थैला पाया है? उसने पूछा। उमर का दिल तेज धड़कने लगा। जी, कैसा थैला? मखमल का, नीले रंग का, उसमें सोने की अशरफियां थीं। कितनी अशरफियां? आदमी ने आंखें बंद की। 1000। उमर ने गिनी हुई थी, बिल्कुल 1000 थी। और कोई निशानी? थैले के अंदर एक कागज है, उस पर मेरा नाम लिखा है, यूसुफ बिन अब्दुल्ला। उमर को यकीन हो गया, यह असली मालिक है। ठहरिए। उमर घर गया, थैला लाया। यूसुफ ने थैला देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। शुक्र है अल्लाह का, मैंने सोचा यह हमेशा के लिए गुम हो गया। उसने थैला खोला, अशरफियां गिने, सब मौजूद थी। तुमने एक भी नहीं ली? यूसुफ हैरान था। उमर ने नीचे देखा। यह मेरा नहीं था। यूसुफ ने उमर को गौर से देखा। तुम मूची हो? जी। अमीर लगते नहीं। मैं गरीब हूं, बहुत गरीब। यूसुफ चूक गया। फिर भी तुमने इतना सोना वापस किया? उमर ने कहा, अल्लाह का खौफ है। यूसुफ ने थैले से 100 अशरफियां निकाली। यह तुम्हारा इनाम है। उमर ने हाथ पीछे किए। नहीं जनाब, मैंने कोई एहसान नहीं किया, मैंने सिर्फ अपना फर्ज अदा किया। यूसुफ हैरान रह गया। तुम्हें पैसे की जरूरत नहीं? उमर की आंखों में आंसू आ गए। बहुत जरूरत है। मेरी बीवी बीमार है, मेरे बच्चे भूखे हैं, लेकिन मैं वो पैसे नहीं लूंगा जो मेरा हक नहीं। यूसुफ को यकीन नहीं आ रहा था। उसने अपने आप से कहा, है अल्लाह, ऐसे लोग भी दुनिया में हैं। उसने उमर का हाथ पकड़ा। भाई, कम से कम मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए? उमर ने अपनी कहानी सुनाई। बीवी की बीमारी, बच्चों की भूख, गरीबी की तकलीफ। यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए। और फिर भी तुमने इतना सोना वापस किया? जी, क्योंकि सब्र और ईमानदारी से बढ़कर कोई दौलत नहीं। यूसुफ ने कहा, भाई उमर, मैं सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का वजीर हूं। उमर चूक गया। यह सोना सुल्तान का है, गरीबों में तकसीम होना था। मैं बाजार से वापस जा रहा था तो यह थैला गिर गया, मुझे पता भी ना चला। जब मुझे मालूम हुआ तो मैं बहुत परेशान हुआ। मैंने सोचा कि इतना सोना अगर किसी लालची को मिल गया तो वो कभी वापस नहीं करेगा। लेकिन तुमने साबित कर दिया कि ईमानदारी अभी मरी नहीं। यूसुफ ने उमर को गले लगाया। मैं सुल्तान को तुम्हारे बारे में बताऊंगा। अगले दिन सुल्तान सलाहुद्दीन के सिपाही उमर के घर आए। उमर डर गया। मैंने क्या गलती कर दी? लेकिन सिपाही ने कहा, सुल्तान ने बुलाया है। उमर कांपता हुआ महल गया। सुल्तान सलाहुद्दीन तख्त पर बैठे थे। यह है वो मूची? सुल्तान ने पूछा। जी हुजूर, यूसुफ ने कहा। सुल्तान ने उमर को देखा। तुमने 1000 अशरफियां वापस की? जी हुजूर। उमर की आवाज कांप रही थी। क्यों? क्योंकि वो मेरा नहीं था। सुल्तान मुस्कुराए। ऐसे लोग बहुत कम हैं। सुल्तान ने हुक्म दिया, पहला, उमर की बीवी के लिए शाही हकीम भेजा जाए, इलाज मुफ्त होगा। दूसरा, उमर को शाही बाजार में एक बड़ी दुकान दी जाए। तीसरा, उमर के बच्चों की तालीम का बंदोबस्त किया जाए। उमर यकीन नहीं कर सका। हुजूर, ये बहुत ज्यादा है। सुल्तान ने कहा, नहीं उमर, यह तुम्हारी ईमानदारी का बदला है। तुमने सिर्फ सोना नहीं वापस किया, तुमने साबित किया कि ईमान सोने से ज्यादा कीमती है। उमर घर आया तो आयशा ठीक हो रही थी। शाही हकीम ने इलाज किया था, बच्चे खुश थे, खाना खा रहे थे। लेकिन सबसे ज्यादा खुशी उमर को इस बात की थी कि उसने अपनी ईमानदारी नहीं खोई। करीम उसके पास आया। उमर, मैंने तुम्हें पागल कहा था, लेकिन आज मैं समझा तुम दानिशमंद हो। उमर ने कहा, करीम, मैंने सिर्फ सब्र किया और अल्लाह ने मुझे इससे बेहतर दिया जितना मैं सोच भी नहीं सकता था। बरसों बाद जब उमर बूढ़ा हो गया तो लोग उसके पास आते और पूछते, उमर चचा, आपने इतना सोना कैसे वापस किया? उमर कहता, बेटा, मैंने 3 चीजें सीखी थीं अपने वालिद से। पहली, सब्र। जब हालात मुश्किल हों तो सब्र करो, अल्लाह का वक्त जरूर आता है। मैंने सब्र किया और देखो अल्लाह ने क्या दिया। दूसरी, ईमानदारी। हराम का पैसा बरकत नहीं लाता। मैं अगर वो सोना ले लेता तो हमेशा मेरे दिल में चोर बैठा रहता। मेरी बीवी ठीक हो जाती लेकिन मेरी रूह बीमार हो जाती। तीसरी, अल्लाह पर भरोसा। जब तुम नेकी करते हो तो अल्लाह देख रहा होता है। याद रखो, अल्लाह हर इंसान को दौलत नहीं देता, मगर हर इंसान को अमानत जरूर देता है। जो शख्स तंगी में भी हराम से बच जाता है वो वक्ती तौर पर खाली हाथ होता है, मगर अल्लाह के नजदीक सबसे अमीर होता है।
अगर ये कहानी आपके दिल को लगी हो, आपको सोचने पर मजबूर कर गई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपनों के साथ शेयर करें